आज के दौर में भी जॉइंट फैमिलीज मौजूद हैं। तेरे दिल के सिवा मेरे पास रहने को जगह ही कहाँ है। तेरा बाप कितना ही बड़ा खिलाड़ी क्यों ना हो, लेकिन बाजी तो मैं ही मारूंगा। पावर हाउस कैसे वार करता हूँ और कितनी बार करता हूँ। मामू, प्यार हो या वार, बस एक बात ध्यान रख के करना। हाँ तो भाई सिंगल मिंगल लोगों कैसे हो, सब ठीक हो ना। आज हम वारिस टू मूवी पर बात करने जा रहे हैं। पहले मैं आपको इसकी स्टोरी बताऊंगी, फिर इसके बारे में अपने सजेशन। तो चलिए भाई शुरू करते हैं। मूवी शुरू होती है टेंडर माइन की डील से। गौतम इस डील का पार्टनर होता है। जेपी चाहता है कि वो दूसरा पार्टनर बने इस डील का, लेकिन रंजिंदर जीत जाता है और वो इस डील का पार्टनर बन जाता है। वो टेंडर माइन को हैंडल करने लगता है। रंजिंदर के 3 बेटे हैं, अजय, जय और रंजिंदर। बड़े दोनों बेटों की शादी हुई है। छोटा बेटा जय, जो कि इस मूवी का हीरो भी है, वो अपने खानदान से अलग रहता है। उसकी अपने बाप के साथ नहीं बनती, लेकिन वो अपनी माँ से बहुत ज्यादा प्यार करता है। अजय और जय अपने बाप के बाद इस बिजनेस के चेयरमैन बनना चाहते हैं। वो दोनों इसके लिए पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन विजय ये नहीं चाहता। वो अपना बिजनेस स्टार्ट करता है और एक ऐप लॉन्च करता है और इसमें उसे काफी तरक्की मिलती है। विजय अपनी फैमिली से अलग इसलिए रहता है क्योंकि जब वो अपनी स्टडी कंप्लीट करके वापस आया था तो उन्होंने घर में एक सेरेमनी रखी थी, जिसमें रंजिंदर ने कहा था कि मैं अपने तीनों बेटों को मौका दूंगा, इनमें से जो भी बेस्ट काम करेगा मैं उसे इस कंपनी का चेयरमैन बना दूंगा। लेकिन विजय इस बात को नहीं मानता था और वो इस बात से इनकार करके वहां से चला आया। उसके बाप ने उसे घर से निकाल दिया। घर से निकलने के बाद विजय ने अपना काम स्टार्ट किया था। विजय को घर से बाहर 7 साल हो चुके थे। इसके बाद उसकी माँ कहती है कि हम घर में पूजा रख लेते हैं और उसका बाप कहता है कि हाँ, इसमें तुम्हारा छोटा बेटा भी आएगा, और वो इस बात से साफ इनकार कर देता है। 1-2 दिन बाद डॉक्टर अनंत उसे खबर देता है कि तुम्हें कैंसर है और तुम्हारे पास बहुत ही कम वक्त है। रंजिंदर पूछता है कि फिर भी कितना वक्त मैं जी सकता हूँ। डॉक्टर अनंत कहता है कि तुम 6 से 8 मंथ तक जिंदा रह सकते हो। रंजिंदर घर जाता है और अपनी बीवी से कहता है कि तुम वो पूजा का कह रही थी वो रख लो और अपने छोटे बेटे को भी बुला लो। विजय की माँ इस बात से खुश हो जाती है और विजय को कॉल करके कहती है कि बेटा मैं घर पर पूजा रख रही हूँ तो तुम भी आओगे। विजय इससे इनकार करता है, लेकिन उसकी माँ कहती है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, तो वो ये सुनकर आ जाता है। उसके घर आने पर कोई भी उसे मोहब्बत का इजहार नहीं करता, सब उससे नफरत करते हैं और उससे दूर दूर भागते हैं। विजय के वापस आने पर उसकी मुलाकात दिव्या से होती है, जो कि उसकी बड़ी भाभी की बहन होती है और 7 साल पहले उसने विजय से मोहब्बत का इजहार भी किया था, लेकिन घर छोड़ के जाने के बाद दोबारा उनकी मुलाकात नहीं हुई थी, तो दोबारा मुलाकात उसके घर में होती है। दिव्या विजय के घर अपनी बड़ी बहन से ये कहने आती है कि तुम तलाक क्यों नहीं ले लेती, क्योंकि उसका बड़ा भाई उसे चीट कर रहा होता है, उसका किसी और के साथ अफेयर होता है। इसके बाद वो घर में वो पूजा रखते हैं और उस पूजा में उसके बड़े भाई की वो फ्रेंड भी आ जाती है जिसके साथ उसका अफेयर होता है। जय की वाइफ उसे देख नहीं सकती और वो आकर उसे थप्पड़ मारती है और कहती है कि पहले तो मैं तुम्हारे अफेयर की खबरें सुनती थी और अब मैंने देख भी लिया है, और इसके बाद वो घर छोड़कर चली जाती है। इस सब के बाद वहाँ मुकेश आता है, जिससे अजय यानी कि दरमियान वाले भाई ने पैसे लिए होते हैं और वो आकर अपने पैसों की डिमांड करता है। अजय उस वक्त पैसे नहीं दे सकता। विजय उसे कहता है कि तुम्हारा बिजनेस का मसला है तो ये गेट से बाहर करो जाकर, इस घर में नहीं। मुकेश इस बात को नहीं मानता, वो अपने आदमी को उसे मारने के लिए भेजता है, तो विजय उनकी धुलाई करके उन्हें वापस भगा देता है। रंजिंदर को पता होता है कि उसके पास जिंदगी का कम वक्त रह गया है, वो 6 से 8 मंथ ही जिंदा रह सकता है, लेकिन रंजिंदर ने डॉक्टर अनंत को मना किया होता है कि वो घर में किसी को भी ये बात ना बताए। डॉक्टर अनंत के अलावा कोई भी ये बात नहीं जानता कि रंजिंदर के पास जिंदगी का कम वक्त रह गया है। पूजा खत्म होने के बाद रंजिंदर विजय को कहता है कि तुम यहाँ पर रुक जाओ। विजय कहता है कि मैं अपनी माँ के लिए आया था और पूजा भी खत्म हो गई है, इसलिए अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ और मैं नहीं रुकूंगा। विजय ये कहकर घर से बाहर निकल जाता है। डॉक्टर अनंत उसे जाकर ये बता देता है कि तुम्हारे बाप की जिंदगी कम रह गई है। विजय ये सब सुनकर वापस आ जाता है और अपनी माँ को कहता है कि माँ, तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे यहाँ से जाने नहीं दिया। विजय के वापस आने पर रंजिंदर अपनी चेयरमैन की पोस्ट से इस्तीफा दे देता है। बड़े दोनों बेटों को ये होता है कि हम दोनों में से कोई चेयरमैन बनेगा, लेकिन रंजिंदर विजय को चेयरमैन बना देता है और ये बात उसके बड़े दोनों बेटों को हजम नहीं होती। वो विजय को हटाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं। विजय के बड़े दोनों भाई कहते हैं, तुम तो कहते थे कि तुम्हें बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है और अब तुम आकर यहाँ पर सीधा चेयरमैन की सीट पर बैठ
बैठ गए हो। टेंडर माइन का प्रोजेक्ट देखने के लिए विजय जब साइट पर जाता है तो वहाँ उसका बड़ा भाई जे उसे धमकाता है और वहाँ काम करने वाले मजदूरों के साथ एक्शन सीन होता है। थोड़ा लड़ाई वड़ाई होती है और जिसके बाद जे उसे थोड़ा सा डर जाता है और समझ जाता है कि मार कर इससे ये चेयरमैन की सीट नहीं ली जा सकती। इसके बाद अजय कंपनी में लोगों को विजय के खिलाफ भड़काता है और उन्हें कहता है कि वोट करवाओ और सब लोग वोट मेरे हक में देंगे, लेकिन इसमें भी विजय वोट जीत जाता है और उस कंपनी का चेयरमैन बन जाता है। तो दोनों भाई समझ जाते हैं कि इस तरह इसे चेयरमैन की सीट से नहीं हटाया जा सकता। इस सब के बाद जब वो दोनों भाई कुछ ना कर सके तो वो जेपी के साथ जाके हाथ मिला लेते हैं और टेंडर माइन को सील करवा देते हैं। टेंडर माइन की दोबारा से बोली लगनी थी और जो इसकी बोली में इन्वेस्टर लेकर आएगा वो इसको जीत सकेगा। जेपी मुकेश की मदद से एक आदमी को ढूंढता है जिसका नाम आदित्य मित्तल होता है। वो इस डील में इन्वेस्टमेंट करने वाला है जिसकी वजह से उसे ये टेंडर माइन डील मिलनी थी। अगर जेपी इस टेंडर माइन में इन्वेस्टमेंट ना कर सकता तो ये वापस विजय को मिल जानी थी। जिस दिन इन्वेस्टमेंट करनी होती है उस दिन आदित्य मित्तल विजय के साथ आता है और जेपी ये देखकर हैरान हो जाता है। उसे उस दिन पता चलता है कि आदित्य मित्तल विजय का ही भेजा हुआ आदमी था। इस तरह जेपी को इन्वेस्टमेंट नहीं मिलती और टेंडर माइन वापस विजय को मिल जाता है। आदित्य मित्तल विजय का दोस्त था। विजय वापस जाकर टेंडर माइन के प्रोजेक्ट पर काम करने लग जाता है। कुछ देर बाद पता चलता है कि उसके बड़े भाई की बेटी रिया वापस घर नहीं पहुंची। जय की वाइफ विजय को फोन करके पूछती है क्या रिया यहाँ आई है। विजय कहता है कि नहीं, रिया यहाँ नहीं आई। विजय अपनी फैमिली के साथ जय की वाइफ के घर जाता है। इतने में जय भी वहाँ आ जाता है। जय वहाँ पहुंचकर चिल्लाने लगता है कि तुम रिया का ख्याल नहीं रखती, तुम्हें नहीं पता वो कहाँ आती जाती है। रिया की दोस्त को बुलाते हैं और उससे पूछते हैं कि रिया तुम्हारे घर आई थी। तो रिया की दोस्त बताती है कि वो मेरे घर आने वाली थी लेकिन वो आई नहीं थी, वो एक लड़के से मिल रही थी तो वो उसी से मिलने गई होगी। जय के चिल्लाने पर विजय उसे कहता है कि तुम्हें आज याद आ गया है, क्या तुमने वाकई ही बाप का फर्ज निभाया है। ये सब सुनने के बाद भी जय के दिल में खानदान की मोहब्बत जाग उठती है। इसके बाद वो रिया को ढूंढते हैं। विजय जाकर रिया को ढूंढ कर लाता है और उसके बाद वो अपने घर चले जाते हैं। जय की वाइफ भी उसके घर चली जाती है और जय भी घर वापस जाकर उससे माफी मांग लेता है। इस तरह उन दोनों की खानदान के साथ वापस एक बेहतर जिंदगी शुरू हो जाती है। राजिंदर की तबीयत खराब होने की वजह से वो रात को कमरे में गिर जाता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। रजिंदर की वाइफ जाकर उसे देखती है और वो सब उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवा देते हैं। फिर घर में सबको पता चल जाता है कि रजिंदर को कैंसर था और उसके पास वक्त कम रह गया है। हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद रजिंदर कहता है कि मैं अपने तीनों बेटों को एक साथ देखना चाहता हूँ। अजय अभी तक घर नहीं आया होता। विजय उसे लेने जाता है और अजय उसे मना कर देता है। वो कहता है कि मुझे पता है कि रजिंदर मरने वाला है और मुझे ये भी पता है कि वो मुझसे मिलना चाहता है, लेकिन मैं घर वापस नहीं आऊंगा। विजय वहाँ से वापस चला जाता है। जब वो जाकर अपनी माँ को बताता है कि अजय नहीं आया, उसकी माँ कहती है कि तुमने अपने बाप के लिए इतना कुछ किया है, मेरे लिए भी एक काम कर दो, तुम अजय को जैसे मर्जी घर वापस लेकर आओ। अजय गौतम और जेपी के साथ टेंडर माइन की डील कर रहा होता है। गौतम कहता है कि मेरी रजिंदर के साथ पहले ही डील है। अजय कहता है कि उस कंपनी का मैं अभी भी मैनेजमेंट संभाल रहा हूँ और उसके कागज मेरे पास हैं, वो मैं आपको देता हूँ और आप ये डील हमारे साथ करें। गौतम इस बात को मान जाता है और वो जैसे ही डील करके बाहर आते हैं, सामने उन्हें विजय और जय खड़ा नजर आता है। जय उसे कहता है कि भाई वापस घर चलो, पापा तुमसे मिलना चाहते हैं। अजय फिर इस बात से इनकार कर देता है और कहता है कि मैं किसी सूरत वापस घर नहीं जाऊंगा। विजय पीछे खड़ा हंस रहा होता है और कहता है कि इसे जमीन पर लाने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। वो कहता है कि मैं इस कंपनी का चेयरमैन हूँ तो मैं तुमसे मैनेजमेंट की सीट वापस लेता हूँ। और ये सब गौतम भी देख रहा होता है और उसे पता चल जाता है कि अब इसके पास कुछ नहीं रहा। गौतम वहाँ से वापस चला जाता है। विजय कहता है कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना काट का। इसके बाद जेपी अजय के पास आता है और कहता है कि तुम्हें तुम्हारे बाप को और भाई को नीचा साबित करने के लिए एक ही ऑप्शन है, तुम अपने शेयर्स मेरे नाम कर दो। अजय कहता है कि मैं अपने शेयर्स तुम्हारे नाम नहीं करूंगा। जेपी कहता है अगर ऐसा नहीं करना तो मेरे पैसे मुझे वापस करो। अजय कहता है कि मैं अपने शेयर्स में से 10% बेचकर तुम्हें तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगा। जेपी कहता है कि इस डील के मुताबिक तुम अपने शेयर्स नहीं बेच सकते। इस बात पर उनकी लड़ाई होती है और जेपी अपने आदमियों से कहता है कि अजय को उस वक्त तक मारो जब तक ये अपने शेयर्स मेरे नाम नहीं कर देता। विजय और जय खड़े ये देख रहे होते हैं। विजय कहता है कि जब तक ये मुझे पुकारेगा नहीं मैं तब तक जाकर इसे नहीं बचाऊंगा। जेपी के आदमी उसे मारते रहते हैं और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। जेपी कहता है कि अब तुम्हें चाहिए कि तुम अपने शेयर्स मेरे नाम कर दो। अजय कहता है कि नहीं, मैं इतनी देर से तुमसे मार इसलिए खा रहा था ताकि मैं अपने खानदान की एहसान फरामोशी की सजा भुगत सकूं। अजय कहता है कि मुझे पता है मैं इनमें से किसी को भी पुकारूंगा तो वो तुम्हारे
एक एक आदमी को धोकर रख देंगे। इसके बाद अजय अपने छोटे भाई को पुकारता है और वो आ जाता है और उन सबकी धुलाई कर और अजय खड़ा होकर जेपी से कहता है कि देखा मैंने तुम्हें कहा था ना। विजय जेपी को कहता है कि मैं मारने को तुम्हें भी मार सकता हूँ, लेकिन तुम मेरे बाप की उम्र के हो और तुम तो हो ही मामू। जब से मेरे बाप ने टेंडर माइन का प्रोजेक्ट लिया है तुम तब से ये कोशिश कर रहे हो कि उससे वापस ले लो, लेकिन तुम आज तक नहीं ले पाए और तुम याद रखो कि दोबारा नहीं ले पाओगे। इसके बाद वो तीनों भाई घर चले जाते हैं और हंसी खुशी जिंदगी जीने लगते हैं और वो सब एक हैप्पी फैमिली की तरह रहने लगते हैं। और यहाँ पर इस मूवी का एंड हो जाता है। मेरी सजेशन के मुताबिक आप ये मूवी फैमिली के साथ देख सकते हैं। इसमें आपको फन और फैमिली लव दोनों देखने को मिलेगा। आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।